भक्तों, योगिनी एकादशी 2026 शुक्रवार 10 जुलाई 2026 को है। एकादशी तिथि 9 जुलाई शाम से 10 जुलाई शाम तक रहेगी। व्रत पारण 11 जुलाई 2026 सुबह किया जाएगा। भक्तों, 10 जुलाई योगिनी एकादशी के दिन पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन योगिनी एकादशी के खास दिन पर ये एक चीज़ जरूर खा लेना। इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। तो क्योंकि भक्तों इस बार की योगिनी एकादशी पूरे के पूरे 500 वर्षों के बाद ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है और एकादशी का पावन पर्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको योगिनी एकादशी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। वर्ष 2026 भक्तों, योगिनी एकादशी 2026 शुक्रवार 10 जुलाई 2026 को है। एकादशी तिथि 9 जुलाई शाम 7:46 बजे से प्रारंभ होकर 10 जुलाई शाम 4:52 बजे तक रहेगी। व्रत पारण 11 जुलाई 2026 सुबह 5:49 से 8:39 बजे तक किया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार इस दिन पूर्ण रूप से सात्विक नियमों का पालन किया जाता है। पूजा विधि में सबसे पहले स्थान को शुद्ध कर भगवान विष्णु की प्रतिमा सजाई जाती है। रोली, अक्षत, पीले फूल, फल, धूप और दीप अर्पित किए जाते हैं। फिर जल अर्पण कर परिक्रमा की जाती है। आमतौर पर कै नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया जाता है और परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है। व्रत खोलने के बाद तुलसी पत्र को प्रसाद रूप में ग्रहण करना शुभ माना जाता है। इस प्रकार विधि विधान से किया गया व्रत सभी पापों से मुक्ति और घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का प्रतीक माना जाता है। एकादशी के पावन अवसर पर केवल शुद्ध और सात्विक वस्तुएं ही अर्पित करनी चाहिए। जैसे ऋतु फल में आम और केले समृद्धि के लिए, तुलसी दल नारायण की तृप्ति के लिए, नारियल संकट नाश और मनोकामना पूर्ति के लिए अर्पित किए जाते हैं। ध्यान रहे कि कोई भी अपवित्र वस्तु घर में ना लाएं। एकादशी के अगले दिन 11 जुलाई को दान पुण्य करने से भय और रोग दूर होने की मान्यता है। मौसमी फल और वस्त्र का दान करने से आर्थिक स्थिरता का आशीर्वाद माना जाता है। श्रद्धा और सकारात्मक भावना के साथ किया गया यह उपाय घर में सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, इस खास अवसर पर यह जानना बहुत जरूरी है कि योगिनी एकादशी पर क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आज हम आपको इस बारे में पूरी जानकारी देंगे। आइए जानते हैं क्या खाएं और क्या ना खाएं। योगिनी एकादशी पर क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, एकादशी के दिन मांस और मदिरा का सेवन भूलकर भी ना करें। इससे न सिर्फ आपकी पूजा का महत्व खत्म हो सकता है, बल्कि भारी दोष लग सकता है। इस दिन में सोने से बचें, क्योंकि देर तक सोने से आपके भाग्य में बाधा आ सकती है और भगवान विष्णु आपसे क्रोधित हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं योगिनी एकादशी पर ऐसी चीज़ें जो आपके जीवन में सभी चीज़ आपके मन मुताबिक कर दें, आपके अनुकूल हों, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसीलिए हर एक माता पिता को इस विशेष चीज़ का सेवन योगिनी एकादशी के दिन ज़रूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज़ भी हैं जो आपके घर में एकादशी पर भूल कर भी नहीं बननी चाहिए। उनके बारे में दोस्तों कि एकादशी की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आएँ, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय हैं और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल हैं, अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लाएं, लेकिन अंगूर, केला, आम अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित न कर पाएँ तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इससे धन का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है। नाश करने वाला फल नाशपाती है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके योगिनी एकादशी पर अंगूर या आम खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। एकादशी के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, इसलिए दोस्तों आप इसे अवश्य खा लें। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी को एकादशी पर पीला फल अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय कोई फल ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गुड़ इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को पीले रंग की मिठाइयाँ अवश्य अर्पित करें और उसका सेवन करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं।
भक्तों, एकादशी की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बना सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को छुआना चाहिए। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति योगिनी एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को ये जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपन्नता ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं। भक्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि एकादशी के दिन में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से बीमारियां खत्म हो जाती हैं। माना जाता है एकादशी के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। इसके सेवन से दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। लेकिन याद रहे, जब एकादशी का दिन पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। डिब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए, तो याद रखें उसमें नमक न डालें, नहीं तो व्रत का नियम टूट जाएगा। फलों का सदा ताज़ा जूस पीने से व्रत सफल होता है। योगिनी एकादशी पर वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो घर में कभी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी पर क्या नहीं खाना चाहिए? दोस्तों, लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है और इस बार की एकादशी के दिन कई शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, जो प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं। और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहाँ पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ योगिनी एकादशी के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। चावल खाना इस दिन महापाप माना गया है। तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें, और ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं। एकादशी पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे ये गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम एकादशी के दिन इन चीज़ों से दूर रहें। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ही सोचिए, आप खास तौर पर एकादशी पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को, इसीलिए अपने घर को बर्बाद जानबूझकर ना करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज़ घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए। जैसे कढ़ी पकौड़ा या पीला हलवा अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है, जिसे हम पीताम्बरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। एकादशी तिथि को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम एकादशी के दिन ही किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज के बोझ में डूबे रहना होगा। इसीलिए एकादशी का त्यौहार आप कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। साथ ही शास्त्रों में यह उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मात्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा या धार्मिक पूजा अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण कर देंगे। आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए? दोस्तों, एकादशी के दिन ये 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, इसीलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं स्त्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। एकादशी के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो हो सकता है उसे व्यक्ति के रूप में स्वयं माता लक्ष्मी हो, स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण हो, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती है और उसी घर में वास बनाती है जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप में घर के दरवाजे पर भी आती है। उन्हें खाली हाथ न जाने दें। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। अपमान करने वाले को क्रोध का सामना करना पड़ेगा।
दान करने वाले पर हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। माता लक्ष्मी को पीली और लाल वस्तु से अधिक प्रेम है। धर्मशास्त्रों के अनुसार घर का कचरा इस दिन बाहर भूल कर भी न फेंके, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर फेंकना चाहिए।